सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने पिछला एपिसोड देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यूनाई को दिखाया जाता है जो कि सभी एल्डर्स को अपनी मदद करने के लिए आते हुए देख करके हेलानो तो अपने मुंह में कहता है कि क्या ये सभी लोग अपनी रिक्सी फाइटों को जल्दी से खत्म करके यहाँ पे मेरी मदद के लिए आए हैं। शुक्रिया शुक्रिया मेरे सभी साथियों मुझसे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। इसी के साथ में हमें उनकी अपोजिट साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आप ल्यू क्लैन के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को देख करके 11 सेक्ट के बाकी के सभी एल्डर्स भी पीछे नहीं हटते और जल्दी से उन सभी लोगों के सामने आ जाते हैं। अब उन लोगों में होने वाली है बराबर की टक्कर, जहाँ पे एक तरफ मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सभी एल्डर्स और दूसरी तरफ हमारे ल्यू क्लैन के टॉप 5 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स। इधर मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एल्डर जैसे कि ल्यू क्लैन के एल्डर्स की पावर्स के बारे में अभी नहीं पता है, एरोगेंट तरीके से एल्डरली और बाकी सभी लोगों से कहता है कि भागो, आखिर तुम लोग यहाँ से क्यों नहीं भाग रहे हो। कुछ बेवकूफ इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेडियंट स्टेज और प्रोफोनेविल स्टेज के कल्टीवेटर्स को बचाने के लिए आ गए, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अब तुम लोग और भी ज्यादा बदतर स्टेज में आ चुके हो और वो लोग तुम्हारी बेड़ियां हैं जो कि तुम्हारे भाग्य को सील कर देंगी। अगर एल्डरली उस एल्डर की बात को इग्नोर करते हुए यूनाई से कहते हैं, क्लैन हेड आप लोग यहाँ से फ्लाइंग टाइगर आर्मी को लेकर के चले जाइए और हम लोग यहाँ पर उन लोगों को आपका पीछा करने से रोकेंगे। तभी यूरन से कहते हैं कि आखिर 5 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स 30 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को कैसे सामना कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा, और उनके पास में तो यहाँ तक कि आपसे भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है। एल्डर की उससे कहते हैं कि लड़की हमें अपने डीमन स्कैमिंग सेक्ट के उन बेकार एल्डर्स की तरह मत समझो। क्लैन हेड के साथ में हमारी बातें बिल्कुल एक मिलिट्री के सोल्जर की तरह है और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए हम लोग उनमें से किसी को भी अपने से आगे नहीं जाने देंगे, वरना तो फिर मेरा सिर भी खतरे में पड़ जाएगा। तो एल्डर क्योंकि ये बात को सुनकर तो यूयर भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और अपने मन में कहती है कि क्या ल्यू क्लैन के रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वाकई में ये 5 उसके लिए 30 को रोक पाएंगे। तो उन्होंने इसमें एक और कठोर शर्त जोड़ दी है, इनमें से किसी को भी बच करके जाने नहीं दिया जाएगा। तो यूयर एक तरफ ये सब सोच रहे होते हैं, दूसरी ओर यूनाई एल्डरली और बाकी सभी लोगों से कहता है, ठीक है तो वेनरेबल्स अब ये सब कुछ मैं आप सभी लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ और हम लोग यहाँ से ट्रेजरी रूम की ओर डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइबल्स के साथ में जुड़ने जा रहे हैं। कहते हैं यूनाई फिर से यूयर के हाथ को पकड़ता है और जल्दी से उसे पकड़ करके उड़ा करके अपने साथ ले आते हुए कहता है कि फ्लाइंग टाइगर आर्मी जल्दी से मेरे पीछे पीछे आओ। साथ ही यूनाई यूयर और फ्लाइंग टाइगर आर्मी वो सभी के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। एल्डरली और बाकी के सभी एल्डर्स मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सभी एल्डर्स को रोकने के लिए खड़े होते हैं। तो यूयर ये सब देखते हुए यूनाई से पूछते हैं कि क्या तुमको वाकई में यकीन है कि ये लोग सच में 1 वर्सेस 6 की फाइट कर पाएंगे। तो यूनाई उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जैसे कि ब्रदर जू ल्यू क्लैन में मेरी मदद के लिए छोड़ करके गए थे। वो हमारी ल्यू क्लैन के गार्डियंस हैं और वो कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटते, और जब उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है तो इसका मतलब वो लोग उन सबको हैंडल जरूर कर लेंगे। कहते कहते यूयर और यूनाई वहाँ से काफी दूर निकल जाते हैं। एल्डरली बाकी के सभी एल्डर्स से कहते हैं कि अब जबकि क्लैन हेड बिल्कुल सेफ हो चुके हैं तो अब हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ में इन सभी लोगों के साथ में लड़ सकते हैं। एल्डरली की इतनी बात सुनते ही दोनों यिन यान एल्डर और एल्डर क्यू और एल्डरली सभी लोग अपनी फुल पावर्स को अनलेस करते हैं और अगली फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। जबकि ये देख मिस्टिकल हेवन सेक्ट का वर्ल्ड उन लोगों के ऊपर हंसते हुए कहता है कि ओ तो अब तुम लोग शो ऑफ कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुम पहले उनके होते हुए इतना कुछ नहीं कर सकते थे, क्या तुम लोग भूल गए कि तुम लोगों को ये ताजा ताजा घाव अभी किन से मिले हैं। तो क्यों कहते हैं कि हम लोग ने जानबूझकर अपने ऊपर चोट पहुंचवाई है, तो फिर हम इतनी जल्दी आखिर क्लैन हेड को बचाने के लिए कैसे आ सकते थे, नुकसान पहुंचाने का यही एकमात्र मौका तुम्हारे पास में था, जैसे कि अब तुम लोग यूज कर चुके हो। एक दूसरा मिस्टिकल हेवन सेक्ट का हाई एल्डर उन लोगों से कहता है कि वाकई में तुम पांचों बाकी की भीड़ से अलग खड़े हुए हो, बाकी के आम इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स से तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन तुम लोग भूल चुके हो कि जूनियर्स को बचाने से पहले तुम लोग खुद एक डेडलॉक सिचुएशन में फंसे हुए हो और अब तुम्हें किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं मिल सकता। अब साथ ही पिछली फाइट की वजह से तुम हम सब लोगों से काफी ज्यादा थके हुए भी हो, साथ ही तुम लोगों में से हर एक एल्डर को 6 एल्डर्स को संभालना होगा, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जिसका मतलब अब तुम खत्म हो चुके हो। तो उस एल्डर की बात सुनने के बाद में पहले तो एल्डरली अपने सभी एल्डर्स की ओर देखने लगते हैं और फिर अगली पर एल्डरली और बाकी के सभी एल्डर्स उन सभी एल्डर्स के ऊपर जोर जोरों से हंसने लगते हैं। अचानक उन्हें इस तरीके से हंसता हुआ देख करके एल्डर भी उनसे कहता है कि आखिर अब क्या हुआ, तुम लोग आखिर इस तरीके से क्यों हंस रहे हो, क्या मैंने बिल्कुल सच नहीं कहा। हंसते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर लेकिन वो तब होता जब हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग लड़ते। तो तभी एल्डर जिन भी कहते हैं कि हाँ, आखिर कौन चाहता था कि हम जैसे बूढ़े लोगों के लिए भी एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब लोगों को एक साथ मिलकर के इस तरीके से काम करने
की जरूरत पड़ेगी। एल्डर की भी कहते हैं कि कुछ भी हो, इस बार हम स्टीवर्ट जू के लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने इस समय तक हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा फेवर्स, बहुत ज्यादा उपकार कर रखे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग अपने पीछे के समय को और ज्यादा ना खींचे, वरना इससे वास्तव में क्लैन हेड को थोड़ा कष्ट उठाना पड़ सकता है और जिससे हमारी ये सिचुएशन भी खराब हो जाएगी। क्योंकि ये बात सुनने के बाद में एल्डर ज्यू, एल्डर ली और दोनों के दोनों यिन यान एल्डर्स, चारों के चारों वो लोग एक साथ एक बात पर एग्री हो जाते हैं और अपनी कंबाइंड एनर्जी को मिक्सअप करके एक साथ फाइट लड़ने लगते हैं, जिस वजह से मिस्टिकल एवेंस एक्ट के उन एल्डर्स के ऊपर का आसमान ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। अक्सर सभी लोगों को उन काले बादलों में घिरता हुआ देख करके वो हाई एल्डर भी हैरान होते हुए कहता है कि शिट, ये तो एक डोमेन सोल है, हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि हम और किसी खतरनाक चीज का शिकार बन जाए। तो मिस्टिकल एवेंस एक्ट का दूसरा वाला एल्डर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों के पास में एक डोमेन सोल ही तो है। जब हम लोग एक साथ अपनी 30 सोल्स का अटैक इन लोगों के इस डोमेन के ऊपर करेंगे तो ये एक बार में टूट जाएगी। कहते हैं वो सभी एल्डर्स एक साथ उस डोमेन सोल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही वो लोग अचानक उस ब्लैक एंड व्हाइट बादलों के अंदर गायब हो जाते हैं। हैरान होते हुए कहते हैं कि कुछ गड़बड़ है, हमारे हमले इसके ऊपर बिल्कुल बेअसर हो रहे हैं, हम लोग की फोर्स खुद ब खुद नेचुरली तरीके से डिसअपियर हो रही है। ये क्या, ये चीज हमारी सारी की सारी सोल पावर्स को खींच रही है। साथ ही फिर हमें दिखाया जाता है कि उन ब्लैक एंड व्हाइट बादलों के ऊपर एल्डर यिन और यान खड़े होते हैं। तो वो कह रहे होते हैं कि ये हमारी यिन यान रिवर्सल डोमेन है और इससे तुम लोगों की स्ट्रेंथ कांस्टेंट चेंजों की वजह से कम होती रहेगी, क्योंकि वापस तुमसे निकल करके इस दुनिया में विलीन हो जाएगी। एल्डर यान कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास में कुछ न बचे और तुम्हारी सारी की सारी सोल बिखरना चाहे, तब तक तुम लोगों के पास में इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। जिस पे वो मिस्टिकल एवेंस एक्ट का हाई एल्डर कहता है कि ओ, अब मैं समझ गया। इसके साथ में फिर वो अपने बाकी के सभी एल्डर्स को रोकते हुए कहता है कि अपनी एनर्जी को इस तरीके से वेस्ट मत करो, वरना ये डोमेन तुम्हारी उस एनर्जी को छीन लेगी। सभी के सभी लोग एक साथ अपनी सोल पावर को गैदर करो और जल्दी से इस डोमेन को तोड़ डालो। हम लोग पूरे के पूरे 30 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए डोमेन एक साथ इतनी ज्यादा पावर को डेसिपेट नहीं कर सकती। एल्डर जिन में हंसते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सही, यिन यान रिवर्सल के पास में यिन और यान की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके अंदर कितने सारे लोग हैं, ये उसके अंदर हर एक की पावर इससे खींचती रहेगी जब तक वो अकेले काम करेंगे, लेकिन एक साथ मिलकर के तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जिसके साथ ही वो एल्डरली से कहते हैं कि एल्डरली, वो लोग अब एक साथ हाथ मिला करके एक हमला करने वाले हैं जिसे कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब तुम्हें भी इस फाइट में आना होगा। एल्डरली भी हंसते हुए एकदम बेस्ट तरीके से अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही अचानक उनकी पावर्स अनलिस्ट करने की वजह से अंदर उस डोमेन का माहौल और भी ज्यादा काला पड़ने लगता है। देख करके मिस्टिकल एवेंस एक्ट के वो सभी एल्डर्स घबराते हुए कहते हैं कि व्हाट द हेल, आखिर अब क्या हो रहा है। मगर इधर एल्डरली बाहर से स्माइल करते हैं और अपने सोल वेरिएंट को अनलिस्ट करते हैं। जैसे वो सोल डोमेन डिफेंसिव से अटैकिंग मोड में भी आ जाती है और से एल्डरली अपनी सोल का हमला कर रहे होते हैं उनके ऊपर अपने नेक्रो ड्रैगन क्लास के साथ में। सेट होकर के वो सभी डोमेन के अंदर खड़े एल्डर्स काफी ज्यादा घायल होने लगते हैं, जबकि जो उन सभी में उनका हाई एल्डर होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। घबराते हुए अपने सामने के नजारे को देख कहता है कि ये क्या, आखिर ये किस तरीके का मूव था। अभी अभी मेरे पास पूरे 30 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स थे, लेकिन उसके सिर्फ एक हमले के साथ में वो सिर्फ अब आधे रह गए हैं। तभी उन सभी एल्डर्स की बुरी तरीके से बैंड बजाने के बाद में इधर बाहर से एल्डरली कहते हैं कि इतने सारों को बजाना इतना आसान भी नहीं है गुरु, तो अब क्यों ना ओल्ड क्यू, अब तुम दोनों मियाँ बीबी आगे बढ़ो और उन बाकी के सभी लोगों को संभाल लो। ओल्ड क्यू उससे कहते हैं कि ओल्डी, क्या तुम कुछ ज्यादा ही शो ऑफ नहीं करते हो क्या? यहाँ पर हम पांचों के लिए, हर एक के लिए 6 एल्डर्स को नहीं संभालना था, मगर तुमने तो यहाँ पर एक साथ ही उनके आधों को लुढ़का दिया। एल्डरली उनसे कहते हैं कि ठीक है, फिर अब तुम दोनों को एक उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं है, बाकी का सारा मामला हेवन एंड अर्थ एल्डर्स को संभालने दो। इस पर ओल्ड क्यू से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जब तुमने यहाँ पर आधों को निपटा दिया है तो हम लोग कम को क्यों पकड़े, हम भी आगे बढ़ेंगे और बाकी के सभी लोगों को एक साथ निपटा देंगे। एल्डरली उनसे कहते हैं कि ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो। एल्डरली एल्डर क्यू से कहती है कि देखो जरा, आखिर आप कौन शो ऑफ कर रहा है। मगर फिर इसी के साथ में वो दोनों लोग अपने कंबाइन अटैक का इस्तेमाल करने के लिए एक साथ आते हैं और अपने यिन यान कन्वर्जेशन अटैक को चार्ज करते हैं, जिससे फायर एंड आइस की 2 पावरफुल एनर्जी आसमान की ओर उड़ती है और आसमान में जाते ही वो कंबाइन होकर के एक व्हाइट कलर के ऑर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि उनका एक स्पेशल हमला वर्ल्ड इनहेलेशन हमला होता है। इसके साथ ही वो व्हाइट ऑर्ब आगे बढ़ता है और यिन और यान की डोमेन में अंदर घुस जाता है। जबकि उस डोमेन के अंदर वो चले एल्डर्स उसके अंदर एक उस व्हाइट ऑर्ब को अंदर आते हुए देखते हैं, तो कहते हैं कि आखिर अब ये क्या है और आखिर ये बड़ा
और बड़ा कैसे होता जा रहा है। साथ ही जैसे जैसे वो और उन लोगों के पास आता जाता है वो लोग और भी ज्यादा घबराने लगते हैं। मगर तभी एक एल्डर उसकी ओर जाते हुए कहता है कि बेवकूफो, ये चीज और ज्यादा बड़ी नहीं हो रही है बल्कि ये डोमेन छोटी होती जा रही है। फिर जैसे ही वो एल्डर इतना कहते ही उस ऑर्ब से जैसे ही टच होता है वही उसकी रूह भी कह जाती है कि आखिर ये क्या छू लिया तूने। इसके साथ ही वो लिटरली उससे छूके जलता नहीं बल्कि भाप बन के गायब हो जाता है। वो अपने एक एल्डर को इस तरीके से खत्म होते हुए देख करके वो दूसरा एल्डर भी घबराते हुए कहता है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर अपनी सोल अटैक का इस्तेमाल करो। इसके साथ में फिर वो सभी लोग अपने अपने सोल अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए उस बड़े से ऑर्ब को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। अगर जैसे ही उनकी सोल भी उससे टकराती है तो वो ऑर्ब वैसे ही उन सभी को भी डिवोर कर जाता है और इसी के साथ में उस एल्डर के भी प्राण उसके शरीर से आसमान को निकल जाते हैं। बाकी के एल्डर्स भी घबराते हुए कहते हैं कि इसने मेरी भी सोल डिसॉल्व कर दी, मैं भी बिल्कुल इसी की तरह लगता है मरने वाला हूँ। इसके साथ ही जैसे जैसे उन सभी लोगों की सोल उसके अंदर डिवोर होने लगते हैं वो सभी लोग एक एक करके कटी पतंग की तरह नीचे गिरने लगते हैं। वहीं पे उनके कई सारे एल्डर्स फिर से खत्म हो जाते हैं। इससे एक वो दूसरा हाई एल्डर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि कमीने, अगर मैं यहाँ पर मरने ही वाला हूँ तो फिर अब मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला नहीं मरूंगा बल्कि मैं अपने सोल एक्सप्लोजन के साथ में तुम कमीनों को भी लेकर जाऊंगा। ऐसा कहते ही वो एल्डर क्यू एल्डर ज़्यू के उस कंबाइन अटैक को रोकने के लिए अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है जिस वजह से उसका बैकलेस एल्डर क्यू भी होता है और वो थोड़ा घायल होते हैं, अपने मुंह से खून खांसते हैं और एल्डर ली से गुस्से में कहते हैं कि हम लोग इन्हें और ज्यादा रोके नहीं रख पाएंगे। ये साले कमीने तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंसेन निकले, यहाँ तक कि हमें हराने के लिए अपने आप को सुसाइड भी कर रहे हैं। तब यूनियन एल्डर भी कहते हैं कि हाँ, हम लोग भी इन्हें और ज्यादा देर तक रोके नहीं रख पाएंगे। ये डोमेन हमारी सोल से बनी हुई है और इतने ज्यादा एक्सप्लोजन की वजह से हमारी सोल भी इंजर्ड हो रही है, मगर अब सिर्फ केवल उनमें से एक ही व्यक्ति बचा हुआ है। स्पेलरली कहते हैं कि क्या बस सिर्फ एक? ठीक है, फिर आप उसे बाहर निकाल लो और बस उसके कूट कूट के उसकी अच्छी खातिर करो। जिसके साथ ही फिर दिखाया जाता है कि वो इकलौता बचा हुआ एल्डर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं सभी का लीडर वो हाई एल्डर होता है, जो कि उस ऑर्ब के हमले को अपनी उड़ाते हुए देख कर काफी ज्यादा डर गया होता है। जब अगले ही पल वो अपने आगे गोल करके देखता है तो हमला उससे नहीं टकराया होता है, इसलिए वो थोड़ा शॉक हो गया होता है और अपने सामने की ओर देखता है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि वही पांचों यमराज खड़े होते हैं जिन्होंने उसकी सारी टीम को खत्म कर डाला। वो गाली बकते हुए कहता है कि सालो हमको मारो, हमको छोड़ो मत सालो। जिसके साथ भाई क्या होना था वही होना था जो एल्डरली ने कहा। पांचों एल्डर्स अब उसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं और दहला दहगूसे से बजा डालते हैं। इधर नीचे से मिस्टिकल एवेंस एक्ट का सेक लीडर जुआन भी ये सब देख काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि What the hell? आखिर ये कमीने पांचों एल्डर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? इन पांचों के अगेंस्ट मेरे पूरे 30 एल्डर्स थे। फिर भी वो पलक झपकते ही उन्होंने अपने सामने के सभी दुश्मनों को एक सेकंड में वाइप आउट कर दिया। ज़ुवेन भी ये सब देख कहता है कि मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब वो पांचों एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो क्या वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो लगता है कि उनको सिखाना बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। आफ्टर ऑल उन लोगों के ऊपर मेरे सारे के सारे एफर्ट्स आखिरकार काम आ ही गए। तो इधर तभी हमें यूर का भी सीन दिखाया जाता है और वो भी अपने सामने के नजारे को देख करके काफी ज्यादा शॉक खड़ी होती है। कहती है कि ये आखिर ये कैसे हो गया? जिस पे यूने से कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रदर जू ने उनमें से तीनों को खुद सिखाया है और जबकि दो उनको उन्होंने सिर्फ कुछ हिंट्स दिए थे, इसलिए वो पांचों हमारी पीढ़ी के पहले वेनेबल्स बन गए। वो जिद्दी और घमंडी लोग हमेशा से ही अकेले काम करते हैं, लेकिन इन सभी को संभालने के लिए उन लोगों ने सचमुच एक साथ हाथ मिला लिया। इस वजह से उनकी कंबाइंड फोर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो उन 30 के ऊपर भी भारी पड़ गए। तो अब समझिए ये हमारी ल्यू क्लैन के वेनेबल्स की असली पावर। तो यूर भी कहती है कि हाँ, वाकई में वो सभी के सभी लोग बिल्कुल मॉन्स्टर्स हैं। यूर भी स्मेल करते हुए कहता है कि हाँ, जैसे मास्टर वैसे ही उसके डिसाइपल्स, लेकिन वो लोग ब्रदर जू के कभी भी ट्रू डिसाइपल्स नहीं बन पाए। इसलिए अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर कौन कह सकता है कि आगे चल करके उनके ट्रू डिसाइपल्स आगे क्या बन जाएंगे। जिस पे यूर कहती है कि मगर मास्टर को हमारी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने साथ ही हमसे ये भी कहा था कि वो यहाँ पे डीमन स्कैमिंग सेक्ट में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उनकी सेक्ट लीडर के साथ में ऑलरेडी एक डील थी। जो सुनकर कहते हैं इधर यूनाई भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कुछ चीज सोचने लगता है। और वैसे वो कहता है कि ओह, मैं तो बस स्कूल होने की एक्टिंग कर रहा था, मगर ब्रदर जू के साथ में मैंने जितना कुछ भी समय बताया है उस हिसाब से मैं तुम्हें बता दूं कि उन्हें वाकई में तुम लोगों की काफी ज्यादा परवाह है। तो यूनाई की ये सारी बातें सुनकर यूर भी स्माइल करते हुए उसे देखने लगती है। जिसके साथ ही फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अगर दूसरी ओर अपने साथ में डीमन स्कैमिंग सेक्ट के बाकी सभी डिसाइपल्स को लेकर के मिस्टिकल एवेंस सेक्ट के उस ट्रेजरी वाली जगह के ऊपर हमला करने के लिए आ गया होता है और सभी लोगों को लीड करते हुए कहता है कि सभी लोग अपनी फुल फोर्स के साथ में इन लोगों
लोगों के ऊपर हमला करते हुए चार्ज करो। तो इतना ऑर्डर मिलते ही डीमन स्कैमिंग सेक्ट के वो सभी डिसाइपल्स भी आगे बढ़ते हैं कि बाकी के सभी छोटे मोटे डिसाइपल्स को हराते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इधर गैंगर को पीछे से यूनाई की आवाज आती है जो कि उन सभी एल्डर्स के हाथों से बच करके आने के बाद में यहाँ अपने मेन मकसद मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ट्रेजरी रूम के ऊपर हमला करने के लिए आ चुका होता है और अपनी सभी सोल्जर्स को लेकर के कहता है कि फ्लाइंग टाइगर आर्मी मेरी कमांड को ध्यान से सुनो और मिस्टिकल हेवन सेक्ट के इन सभी डिसाइपल्स को यहाँ पे मार डालो। इसी के साथ ही फिर वो सभी लोग भी नीचे जमीन पर उतर आते हैं और बाकी के सभी डिसाइपल्स के ऊपर हमला करने लगते हैं। इसके साथ ही वो सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं और खतरनाक तबाही के साथ में मिस्टिकल हेवन सेक्ट के उस एरिया के कई सारे डिसाइपल्स को खत्म कर डालते हैं और फिर आखिरकार फाइनली वो सभी लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट के उस ट्रेजरी हॉल के सामने आ चुके होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार हम लोग यहाँ तक पहुंच ही गए। इसके साथ ही फिर यूनाई बाकी के सभी लोगों को आगे की कमांड देते हुए कहता है कि आप जल्दी से ट्रेजरी के ऊपर हमला करो और इन लोगों की सारी सप्लाईज को काट डालो। तो इसी तरह यूनाई के ऑर्डर्स मिलते ही वो सभी लोग एक साथ उस ट्रेजरी एरिया के ऊपर चार्ज करते हैं और उस हॉल के गेट को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी अचानक जैसे ही वो सभी लोग उस गेट के करीब पहुंचते हैं तो तभी उस गेट के अंदर से भयानक गोल्डन कलर की एनर्जी अनलेस होती है। सिर्फ प्रेशर की वजह से डीमन स्कैमिंग साइट के वो सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा घायल होते हुए पीछे की ओर गिरने लगते हैं। जो सब कुछ होता हुआ देखकर तो अचानक यूनाई भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। कुछ भी समझ में नहीं आया होता है कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ। और तभी अचानक एक खतरनाक प्रेशर के साथ में ये बंदा वहाँ पे यूनाई और बाकी के सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पे आने की और हमारी ट्रेजरी के ऊपर इस तरीके से हमला करने की। जिसके साथ ही फिर हमें वहाँ पे उस ट्रेजरी हॉल के ऊपर 4 पावरफुल इथेरियल स्टेज की 9th लेयर के कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है और वहाँ पे वो चारों मिस्टिकल हेवन सेक्ट के वो 4 गार्डियंस होते हैं। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 4 सबसे पावरफुल वेनरेबल्स, जैसे कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सबसे पावरफुल हाई वेनरेबल है, बिल्कुल उसी तरह। वहाँ पे इधर उन्हें देख उनके ऑरे को सेंस करते हुए यूनाई भी थोड़ा करवाते हुए अपने मन में कहता है कि ये ऑरा, ये खतरनाक ऑरा तो इन चारों के अंदर से ही निकल रहा है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल और भयानक है कि इसके सामने वो 30 स्टेज एक्सपर्ट्स भी कुछ नहीं है जिनसे कि हमारा पिछली बार सामना हुआ था। फिर दूसरी ओर वापस उस जगह पर एलएलई और बाकी के सभी एल्डर्स उस हाई एल्डर को पेल रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक एलएलई को भी उन चारों एल्डर्स का ऑरा सेंस होता है। वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बड़ी तेजी से वहाँ से मुड़ते हुए यूनाई की ओर ही जाने लगते हैं और कहते हैं कि क्लैन हेड इस समय बहुत बड़े खतरे में है। इसके साथ ही उन चारों को ऑरे को सेंस कर एलएलई भी थोड़ा घबराते अपने मन में कहते हैं कि ये चारों एक्चुअली में 9th लेयर की इथेरियल स्टेज पर हैं और हार्मनी स्टेज के बहुत ही ज्यादा करीब। तभी इसी के साथ में इधर ज़ूफ़ेन के हुए उन चारों एल्डर्स के ऑरा का सेंस होता है। इस वजह से वो भी थोड़ा घबराते हुए पीछे गिर मुड़ करके देखता है और कहता है कि ये ऑरा, मगर तभी इस चीज का फायदा उठाते हुए ज़ूफ़ेन को इस तरीके से पीछे की ओर मुड़ता हुआ देख करके इस डिस्टर्बेंस का फायदा उठाते हुए सेक्ट लीडर ज़ुआन भी अपने भाले के साथ में ज़ूफ़ेन के ऊपर हमला कर देते हैं। उस वजह से वहाँ पे अचानक एक जोरदार हमला होता है जिस धमाके की आवाज दूर दूर तक देखी जा सकती है। तो जैसे उस धमाके का धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है उस अटैक की वजह से ज़ूफ़ेन पीछे की ओर तो ढकेले जाता है, लेकिन उसने उस हमले को जैसे तैसे झेल लिया होता है। और सेक्ट लीडर ज़ुआन ये देखते हुए कहता है कि ज़ूफ़ेन, अगर तुम इतने सारे लोगों के साथ में पहले ही भाग निकले होते तो शायद मेरे पास में तुम्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लालची हो गए थे और सीधा हमारे खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। तो अब जरा देखो अपनी आंखें खोल करके, हमारे 4 हाई वेनरेबल्स बाहर निकल आए हैं और उनके होते हुए तुम्हारे पास में यहाँ से बच करके निकलने का भी कोई चांस नहीं है। तो अब सेक्ट लीडर ज़ुआन की ये सारी बातें सुनने के बाद में ज़ूफ़ेन भी कुछ सोचता है और फिर वो भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में उससे स्माइल करते हुए कहता है कि तो 4 इथेरियल स्टेज की 9th लेयर के एक्सपर्ट्स, श्योरली ये चीज तुम्हारे सेक्ट के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन ये भी सेक्ट लेयर की 8th लेयर की कल्टीवेशन से बस थोड़ा ही ज्यादा अच्छे हैं और फिर भी तुम्हें क्या लगता है कि वो इस तरीके से लड़ाई का पूरा रुख ही बदल देंगे? सेक्ट लीडर ज़ुआन, जरा इस चीज के बारे में फिर से सोच लीजिए। तो ज़ूफ़ेन की बात सुनकर के सेक्ट लीडर ज़ुआन भी उसके ऊपर हंसते हुए कहते हैं कि क्या कह रहे हो, बस थोड़ा सा ही? तो फिर अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी करके देखो और इस चीज के साक्षी बनो और देखो आखिर ये डिवाइन बीइंग्स असलियत में है कौन। इसके साथ ही फिर हमें उन चारों हाई वेनरेबल्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए एक फॉर्मेशन की तरह वहाँ पे एक जगह पर आकर के बैठ गए होते हैं। इसके साथ ही उन चारों की सोल एनर्जी एक दूसरे के साथ में मर्ज होने लगती है और वो चारों एक फॉर्मेशन को कास्ट करने लगते हैं और फिर तभी जैसे उन चारों की पावर्स एक दूसरे के साथ में मर्ज होती है तो उन चारों की कंबाइंड पावर के साथ में एक खतरनाक फोर्स अनलीश होती है और फिर तभी इस वजह से जमीन को चीरते हुए वहाँ से एक बड़ा सा गोल्डन कलर का ड्रैगन बाहर निकलता है। उन चारों हाई वेनरेबल्स के सोल मर्जर की वजह से बना होता है और वो वहाँ से बाहर निकलते ही एक झटके में डीमन स्कैमिंग सेट के कई हजार डिसाइबल्स को खत्म कर डालता है। साथ ही इसमें फ्लाइंग टाइगर आर्मी के भी कई सारे सोल्जर्स होते हैं और वो सभी उस हमले को जरा भी नहीं झेल पाते। तो ये देखकर के यूनाई भी उन सभी लोगों के लिए परेशान होते हुए कहता है कि जल्दी से सभी लोग उन चारों से दूर हटो और जल्द से जल्द हवा में उड़ जाओ। तो इतना सुनते ही बाकी के बचे हुए सभी लोग जल्दी से यूनाई की बात को मानते हुए उस ड्रैगन से बचने के लिए हवा में उड़ जाते हैं और तब उन चारों हाई वेनरेबल्स में से एक
वेनेबल हंसते हुए उन्हें देख कहता है कि हम चारों को तुम जैसे कीड़ों की कोई परवाह नहीं है, जो कि पहले यहाँ पे हमले के लिए आते हैं और फिर अपनी जान बचा करके भागने लगते हैं। लेकिन इस बार तुम लोगों ने मिस्टिकल एवेंस एक्ट के ऊपर हमला करने की हिम्मत की है और यहाँ तक कि तुम आक्रमण करते हुए खजाने के लिए भी आ गए। तो इसलिए इस एक्ट के हाई वेनेबल्स होने के नाते हम चारों इस अपराध को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते। तो कहते हुए वो एल्डर्स अपनी पावर्स को अनलेस करते हैं और दिवाली की चक्री की तरह एक बड़ी सी चक्री बनाते हैं, जो कि धरती की जगह आसमान में घूमती है और घूमते घूमते आसमान में बचने के लिए आए कई सारे सोल्जर्स और कई सारे डिसेबल्स को खत्म कर डालती है। तो कोई भी उसके सामने आता है वो सभी वहीं पे मारे जाते हैं। तो उन एल्डर्स की इतनी ज्यादा भयानक पावर्स को देख करके तो यूनाई भी शौक होकर घबराते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये इन लोगों की किस तरीके की टेक्निक्स हैं। सिर्फ और सिर्फ एक मूव के साथ में इन लोगों ने हमारे 10,000 लोगों को खत्म कर डाला। तो ये सब देखते हुए फिर यूनाई बाकी के बचे हुए लोगों से कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी से जल्दी अपनी अपनी फॉर्मेशन को तोड़ डालो। हम लोग चाहकर के भी उन्हें हरा नहीं सकते, इसलिए जितना हो सके उतना अपनी जान बचाओ। तो इस तरीके से यूनाई को उन सभी लोगों को ऑर्डर्स देता हुआ देख करके एल्डर भी उसे देख लेता है और कहता है कि तो इन सब का मास्टरमाइंड शुरू से यही था। तब इसी के साथ में फिर वो अपनी उस बड़ी सी चकड़ी को फिर से कंट्रोल करते हैं और उसका टारगेट अब सीधा यूनाई, यूएर और क्वी गैंग को बना लेते हैं, जैसे कि अपनी ओर आता हुआ देख करके वो सभी लोग भी देख करके शॉक हो जाते हैं। फिर तभी यूएर भी जल्दी से आगे बढ़ते हैं यूनाई के सामने आते हुए हमले को रोकने के लिए ज़ूफेन के दिए गए उस डेमोनिक ट्रेजर को बाहर निकालती है। यूनाई उसे रोकते हुए कहता है कि मिस, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये हमला पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है जिसे कि हम लोगों ने पहले रोका था, इसलिए इसके सामने आगे या पीछे खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर कोई गैंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और डर के हमारे अपने सर पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या इसका मतलब मेरी ये बेकार सी जिंदगी अब खत्म होने वाली है? आखिर मास्टर इस तरीके से बिना कुछ जाने मिस्टिकल एवेंस एक्ट के ऊपर हमला करने के लिए आखिर क्यों ही आ गए? और क्या ये चीज वाकई में इन लोगों को सबक सिखाने के लिए थी? अगर इसमें तो सिर्फ हम ही लोगों को नुकसान हो रहा है। तो बस इस तरीके से घबराते हुए देख के यूनाई भी उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि ब्रदर ज़ू का ये सब करने का क्या रीजन है या फिर वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है तो फिर मैं उनका इस चीज में अंत तक साथ दूंगा, क्योंकि यही हमारे पूरे संपूर्ण एंटायर ल्यू क्लैन के बीच और ब्रदर ज़ू के बीच बना हुआ ट्रस्ट है। इतना कहते हुए फिर यूनाई उस हमले का सामना करते हुए यूएर और क्वीलैंग के हाथ को पकड़ता है और उनसे कहता है कि चलो समय अभी कम है तो क्यों ना अपना अपना परिचय दें, क्योंकि मेरे लिए ये चीज बहुत ज्यादा बुरी होगी। क्या आप ये जाने बिना ही मर जाएं कि आपके साथ साथ कौन खड़ा था? इसके साथ में वो चिल्लाते हुए दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं हूँ ल्यू क्लैन का हेड लियो यूनहाई। इसके साथ ही क्वी गैंग भी कहता है कि मैं हूँ डीमन स्कैमिंग सेक्ट का डिसाइपल क्वी गैंग। यूएर भी कहते हैं कि हाँ, और मैं हूँ डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल यूएर। जिसके साथ ही वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए उस हमले का सामना करने के लिए उसके सामने खड़े रह जाते हैं। अब क्या होगा? क्या यूनहाई और वो तीनों इस हमले से बच पाएंगे? फिर ये तीनों क्या आज इस हमले में यहीं खत्म होने वाले हैं?